इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कई नरेश सत्यकेतु महाराज, उनके दो पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन, विशेष सचिव उनका धर्म रुचि। ब्राह्मण देवताओं के शाप के कारण प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्म रुचि सकोल समूल असुर शरीर प्राप्त कर गए। देखिए, जो धरती के देवता ब्राह्मण लोग हैं ना, ये किसी के बस में नहीं होते। इसलिए आपने सभी जातियों का संगठन देखा होगा, ब्राह्मण का कोई संगठन नहीं बना आज तक। एक ही मेंबर होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महापरिषद। मेंबर कौन है? हम अकेले सब हैं। काहे? अब ब्राह्मण देवता है, दूसरे के यहाँ जाके पाँव तो पड़ेगी नहीं, जिसको पढ़ना हमारे पढ़ो। 5, 10, 20, 100 लोग होते होते वो संगठन सिमट के रह जाता है, क्योंकि देवता हैं, किसी को प्रणाम करेंगे नहीं, जिसको करना है यहीं आओ। संगठन करने के लिए अपने मन को हमको बहुत गलाना पड़ता है। ब्रह्म कुल का ये स्वभाव नहीं है तो है, अपनी मस्ती में है, आना है आओ, नहीं तो जाना है जाओ। ब्राह्मणों को वश में करने की रचना एक तनु के कहने पर प्रताप भानु ने बनाई। भैया आशीर्वाद तो क्या मिला, शाप और मिल गया, क्योंकि काल केतु सहयोगी था। भरद्वाज जी महाराज को याज्ञवल्क्य जी ये कथा सुनाते कहते हैं, काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयबू निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। कठोर तप किया तीनों भाइयों ने। बाबा बोले ब्रह्मा जी और हम जाकर वर दिए। रावण ने मांगा, वानर मनुष्य छोड़कर किसी से मरूं नहीं। तथास्तु। कुंभकर्ण चाहता था कि मैं 6 माह जगूं, एक दिन खाऊं पीऊं, सो लूं, निद्रा पूरी। भगवान ब्रह्मा ने मां सरस्वती को प्रेरित किया, उसकी मति पलट गई, उल्टा वर मांग गया। 6 माह की निद्रा मांगी, एक दिन जगूं, खाऊं पीऊं, फिर सो जाऊं। तथास्तु। रावण बड़ा कुपित हुआ है, अन्य रामायणों में चर्चा है, बाबा ने संक्षिप्त किया है यहाँ। विभीषण जी के पास गए तो उनका भाव देख करके पितामह ब्रह्मा ने कहा, कहव पुत्र बरमा तेहि मांग सि भगवंत पद, कमल यमल तिनहि देई वर ब्रह्म सिद्ध। रावण प्रतापी होगा। असुरों के विश्वकर्मा मैदानों ने जब जाना तो अपनी पुत्री पंचकन्याओं में एक मैया मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। पाताल जाकर दोनों भाइयों का राक्षस विधि से ब्याह करके ले आया। कुबेर महाराज, देवराज इंद्र के धनपति, कोषाध्यक्ष, रक्षा मंत्री, क्या मंत्री, वित्त मंत्री कुबेर जी महाराज, उनकी लंका में राजधानी थी, निवास था। मैदानों ने कहा कुबेर जी को वहाँ से भगाइए तो मैं श्रृंगार करूं और अपनी राजधानी लंका में बनाइए। ध्यान रखिएगा, लंका के 3 कूट हैं। आज भी जो श्रीलंका है उसके 3 कूट हैं। आप तो थे नहीं साथ में। जाफना उसका पोस्टीरियर भाग है, एक उसका न्यूवरेलिया उसका मुख्य है। न्यूवरेलिया जी, न्यूवरेलिया बहुत सुंदर है, ऊंचाई बहुत है उसकी। यानी आज का जो यहाँ का वर्षा ऋतु के शिमला में जो वातावरण रहता है, जो हम लोग रोहतांग गए थे, झीसा बूंदी पड़ती रहती है। वो तो बुद्धों ने सब कब्जा कर रखा है। हमारे जितने सनातन धर्म के केंद्र हैं, माँ का वो दिव्य
स्थल छोड़कर सब बुद्धों के हवाले है। बौद्ध लोग से तो भगवान बचावे। तो अब बीच का जो कूट है जिस पर नगरी बसी है, अद्भुत है साहब। अशोक वाटिका जहां है उसके अंदर किला है, उन्होंने उसका बोटेनिक रखा है, 3-4 बोटेनिकल गार्डन है, बड़े दूर हैं। उसमें भी, उस शिलाखंड में भी पर्वतों की अट्टालिकाएं हैं जहां वो भूधरी खुदी पड़ी है। ऐश्वर्य का शिकारी था रावण, सजा दिया नगरी को। मैदानों ने लंका का श्रृंगार किया है। सेवकों ने आकर के रावण को बताया कि जिनको भगाया गया कुबेर महाराज, उनके पास एक विमान है, उसमें कितने लोग बैठ जाएं तब भी एक सीट खाली रहती है, फुल होता ही नहीं। वो पुष्पकयान को ऋषिवर भरद्वाज जी ने बनाया था। सरकार, हमारे ऋषि लोग यही तो करते ही थे। गृहस्थ तो कुछ थोड़ी करते थे, ऋषि लोग तपस्या करके सब बना देते थे और राजा को देते थे। राजा का आनंद होता था और राजा प्रजा के लिए राज्य को सुरक्षित करके दिव्य संचालन करते थे। राजा धर्मशील हुआ करते थे। साधु संतों, ऋषियों का, मुनियों का बड़ा सम्मान होता था। एक समय था तो कुबेर से वो विमान लाने के लिए भी ध्यान रखिएगा, वो पुष्पकयान रघु जी महाराज ने कुबेर को दिया था। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पकयान जीत ले आवा। रघु जी महाराज के यहाँ कुबेर जाके रोने लगे, निकाल लिए बाण, प्राण ले लूंगा। ब्रह्मा जी आए, बोले महाराज आपके बाण से मरेगा नहीं, बाण हमको भेंट करिए, हम सुरक्षित करें। आपके ही वंश में जब ब्रह्म अवतार लेंगे, उनके ही कर से इसकी मृत्यु हमने निश्चित की। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन हिचा। तो यहां तक कथा, अब रावण का उत्पात बढ़ने लगा। आसुरी प्रवृत्तियां धरती पर छाने लगी। बरन न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करहि, हिंसा पर यति तिल के बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर तारा, माने मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवावै सेवा। जिनके यह आचरण भारी, हे जानहु निश्चर सब प्राणी। जिनके यह आचरण भारी, हे जानहु निश्चर सब प्राणी। धर्म की अत्यधिक ग्लानि देखकर धरती गौ रूप में मुनिगणों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मा जी के यहाँ पधारे। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश आए। एक विशाल बैठकी रखी गई। भगवान कैसे मिलेंगे, हम अपनी बात उनके श्री चरण में कैसे निवेदन करेंगे। देखिए, भगत का काम है भजन करे भजन करावे, यज्ञ करे यज्ञ करावे, पूजन करे पूजन करावे, दान करे दान सिखावे, धर्म करे धर्म करावे। भगत का इतने काम है। लोगों को भगवान में लगाए रखना, ये भगत की ड्यूटी है। और क्या करेंगे हम लोग? भजते रहो भजवाते रहो, भजते रहो भजवाते रहो, भंडारा चलाते रहो, पंगत पाओ पंगत के हरिहर। सेठ जी आए, दान करो, घी के बटिया लाओ, हलवा बांटो। भगत को प्रेरित करो, धर्म करो धर्म करो। क्यों? भगत का इतना ही काम। अब इस कार्य में संकोच कदापि नहीं करना चाहिए। कलयुग में जीव करना नहीं चाहता। क्यों? देखिए, भर्तृहरि महाराज कहते, विभवे दान शक्तिश्च रते शक्तिश्च मैथुने, भोजने भोक्तृशक्तिश्च नालपस्य तपसः
फलम। जगत का सामान होने पर दान करने की शक्ति, हृदय विभवे दान शक्तिश्च। संसार का सुख लेने की इच्छा हो तो इंद्रियों में शक्ति, और भोजन कर लिया तो उसको पचाने की शक्ति। थोड़े तप का फल नहीं है, जब जीव बहुत तप करता है तब ये तीनों प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रेरित करना चाहिए, सत्कर्म करो, दान करो, गौ सेवा करो, कन्यादान में समर्पण करो, विद्यार्थियों को पढ़ाओ लिखाओ। सत्कर्म में जो प्रेरित करता है उसको भी पुण्य है, जो करता है उसको तो पुण्य मिलता ही है। संकोच देखिए, संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं साहब। वो जो हमारे वैद्य जी हैं ना, वैद्य जी के साथ कुंभ में एक महात्मा आए थे, श्री सीताराम दास जी महाराज। तो वैद्य जी बता रहे थे कि सरकार मैं यहाँ से ले गया और वो ऋषिकेश चले गए, तो हमको तो कहते रहे उनके पास रुपया नहीं, उनके पास 8 लाख रुपया था। किसी ने कागज पर साइन करा कि रुपया ले लिया, उनको दवाई खिला दिया, वो गए और रुपया काम आया। साधु को क्या संग्रह करना, साधु को सत्कर्म करना, भजन करना, कराना। अरे भाई देखो, फुलहा कटोरा फूट गया, कोई जोड़ने वाला नहीं, और जंगल का साधु मर गया, कोई रोने वाला नहीं। साधु मने जो भगवान का है, साधु की चिंता परमात्मा नहीं, साधु का भजन करता है। अब वो बाबा जी सत्कर्म में भी बेचारे नहीं लगा पाए, कोई हरण कर लिया, न इधर का रहा न उधर का रहा, नहीं कहीं गौशाले बन गया होता तो बाबा जी का नाम लिख जाता, लोक परलोक बन जाता। कोई मार दिया, जय जय सीताराम हो गया। इसीलिए जितना हो सके धन सो धन्य प्रथम गति जाकी। आप कहीं रहो, सदगति समय की भी, अर्थ की भी, मन की भी, तन की भी बनी रहनी चाहिए। यही जीवन है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।